जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीलहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम उतंग बेनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वना महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगतजननी आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे ऐसी कामना देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप सबके लिए मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से विवाह के बारे में रहस्यमय ज्ञान जो किसी किताब में उपलब्ध नहीं है वो खुलासा हम करने जा रहे हैं। कन्या का यानी लड़की का कन्यादान देने के बाद में लड़की यदि माता पिता के पास वापस आ जाती है चाहे वो बिना बच्चे के आए या बच्चा लेकर के आ जाए तो माता पिता दोनों को दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। ये आपको कोई नहीं बोलेगा पर यह सत्य है, मानो या न मानो। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं तो भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी के भी जीवन में ऐसी नौबत नहीं आए कि विवाह होने के बाद में उसकी लड़की यानी उसकी कन्या दान देने के बाद वापस अपने माता पिता के घर पे आ जाए। ऐसी नौबत किसी के घर पे नहीं आना चाहिए और नहीं कभी किसी के साथ ऐसा घटना घटना चाहिए कि कोई लड़की अपने पति से लड़ झगड़ के मां बाप के घर पे वापस आ जाए या कोई लड़की विधवा हो जाए। हम ऐसा भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति आज के जमाने में कलयुग में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और बहुत ज्यादा और तेज गति से हो रही है। उसके पीछे का कारण है माता पिता के द्वारा लड़की को अच्छे संस्कार नहीं देना। इसलिए ये हमको आपके रहस्यमय ज्ञान आपको बताना पड़ रहा है। तो कन्या का यानी लड़की का कन्यादान देने के बाद लड़की यदि माता पिता के पास वापस आ जाती है, चाहे वो एक बच्चा लेकर के आ जाए या दो बच्चे लेकर के आ जाए या बिना बच्चे के भी आ जाए, तो माता पिता को दोष लगता है क्योंकि उस माता पिता के द्वारा कन्यादान जो दिया गया था वो पंच परमेश्वर के सामने दिया गया था, अग्नि के समक्ष दिया गया था, कलश यानी वरुण देवता के समक्ष दिया गया था। तो ऐसा इन सबकी उपस्थिति में जो कन्यादान दिया जाता है उसे वापिस घर पे नहीं बुलाया जाता है।
और यदि ऐसी कन्या वापस घर पे आ जाती है तो उस लड़की को भी भयंकर दोष लगता है कि जब उसका दान दे दिया गया है तो उसे अपने माता पिता के पास आने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये धर्म कहता है। आप भी मंदिर में जाकर के रुपया पैसा डाल दीजिए। दान पेटी में पैसा देने के बाद क्या आप पंडित जी से या भगवान से पूछने का हक रखते हैं कि हमने दान दिया था, उस पैसे का आपने क्या किया, या क्या उसको वापस मांगने के लिए जा सकते हो? नहीं जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो पाप लगता है। मंदिर में दान पेटी में पैसा डालने के बाद में उसको वापस लेने जाना भयंकर पाप लगता है। ये आप मन में जानते हो। आत्मा गवारा नहीं करेगी कि वापस मांग लो। तो आपने ऐसी लड़की, वो भी जीते जी साक्षात देवी को लक्ष्मी रूपा मान करके जब आपने दान दे दिया तो यदि वो अपने घर पे वापस आ जाती है तो इससे माता पिता दोनों को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। और लड़की के विवाह होने के बाद यदि पति को छोड़ करके वह स्वयं आ जाती है और माता पिता के यहां रहने लगती है, या माता पिता आश्रय दे देते हैं, तो माता पिता या भाई का पुण्य समाप्त होने लगता है। उसके घर में कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं, परेशानी प्रारंभ हो जाती है, दुख और संताप का रेला चालू हो जाता है। फिर कहेंगे कि हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? हमने किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, फिर भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो आपको नहीं मालूम कि आपने कन्या दान देने के बाद में कन्या को वापस बुला लिया, या कन्या वापस आ गई तो आपने कैसे उस कन्या को वापस ग्रहण कर लिया? ये पाप लगता है और उसका फल प्रत्यक्षतः देखने को मिलता भी है। ऐसे माता पिता के यहां पर बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वो परिवार, जिस जगह ऐसी कन्या वापस आ जाती है विवाह करने के बाद में, चाहे बच्चा लेकर के आए या ऐसे ही आ जाए वह, तो धीरे धीरे वो परिवार तबाह हो जाता है। जैसे एक लकड़ी को घुन खा जाता है और जब पूरा समाप्त पोला कर देता है तब पता लगता कि लकड़ी तो पूरी सड़ गई। इसी प्रकार से वह कुल का नाश हो जाता है। इसलिए अपने घर पे वापस अपनी लड़की को नहीं बुलाना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस कुल में आपने उस लड़की को दान दिया, उसके कुल देवता, उसकी कुल देवी और उसके पितृ देवता भी आपके यहां पे नजर गड़ाए बैठे रहते हैं कि आपके यहां कब खराब ग्रह नक्षत्र चले और वो आपके ऊपर अटैक करना प्रारंभ करें। और घर परिवार में जब 2-4 व्यक्ति रहते तो किसी न किसी के तो ग्रह खराब निकलते ही निकलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो जिसके ग्रह खराब होंगे उस व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई रुक जाएगी। सर्विस के लिए प्रयास कर रहा है तो सर्विस नहीं लगती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बीमारी दुखी लग जाती है। पैसा आएगा परंतु पैसा, उससे ज्यादा पैसा अब बीमारी में चला जाएगा। आपको अपने सोने चांदी के गहने बेचना पड़ सकते हैं, इतना भयंकर दोष लगता है। यदि विवाहिता लड़की जो है कुल के बच्चे को लेकर के आ जाती है, अरे जिस कुल के अंदर उसका ब्याह कर दिया वह उस कुल की हो गई, और यदि वहां पे उसने बच्चा पैदा कर लिया तो वह बच्चा भी उस कुल का कहलाता है। और यदि वो उस कुल के बच्चे को लेकर के आ जाती है आपके पास में, तो कुल देवी कुल देवता की पूजा के लिए यदि वो लेकर के नहीं जाती है तो बच्चे अपनी मर्जी से चलने लगते हैं। बच्चे माँ के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, बच्चे गलत कार्यों में चले जाते हैं, माँ की बात नहीं सुनते हैं, उन पर पितरों का साया लग जाता है और पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे बालक के ऊपर जो अपनी मां के साथ में पिता को छोड़ करके आ गया है और जिसने अपने कुल देवी देवता और पितृ के लिए कोई भी पूजा पाठ नहीं की है, तो पितृदोष तो अवश्य लगेगा ही लगेगा। और जब पितृदोष लग जाता है तो कष्ट प्राप्त होता है, उसके जगह जगह रुकावटें होना प्रारंभ हो जाती है, वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सभी ऐसी माता पिता और उस लड़की से भी निवेदन है
कि यदि विवाह हो गया है तो माता पिता के घर पे नहीं आना चाहिए, उसे अलग से कोई कमरा लेकर के रहना चाहिए ताकि माता पिता को वो बचा सके, अन्यथा माता पिता को पाप लगने लगता है और वह घर धीरे धीरे बहुत शने शने कछुए की चाल से वह घर तबाह हो जाता है। कुल देवी देवता भी परेशान करते हैं, आपके कुल देवी देवता भी आपको परेशान करेंगे कि जब तेने उस लड़की को दान दे दिया था तो उसे वापस कैसे प्राप्त कर लिया। यानी कि उस तरफ के भी कुल देवी देवता जहां पे दान दिया था और इस कुल के भी देवी देवता जहां से दान स्वरूप हो गई थी, दोनों जगह के कुल देवी देवता और पितृ देवता नाराज हो जाते हैं। और जब ये 6 शक्तियां नाराज हो जाती है तो उसका तो ईश्वर ही मालिक होता है। और जब ये परेशान करते हैं कुल देवी देवता और पितृ, तो ऐसी लड़की को जो अपना पति को छोड़ करके आ जाती है उसे वो चरित्रहीन बना देते हैं। ऐसी स्त्री दूसरा विवाह करती है तो वह दूसरा विवाह भी उसका सफल नहीं होता है। ऐसे तो बोला जाता है सनातन धर्म में कि एक लड़की का एक ही बार कन्यादान होता है, एक ही बार विवाह होता है, दूसरा विवाह नहीं होता है। तो दूसरा विवाह माता पिता कैसे कर सकते हैं? तो उस लड़की को यदि वो कहीं और बिठाने का काम करते हैं तो वो भी पाप कर्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि दूसरा विवाह हो नहीं सकता। उनको दूसरी जगह बिठाने का अधिकार नहीं है। जिसको कन्या दान के रूप में दान स्वरूप दे दिया गया वह परिवार किसी दूसरे घर में बिठा सकता है, उनको देने का हक है, परंतु माता पिता को देने का हक नहीं होता है। परंतु हम कलयुग में देख रहे हैं माता पिता ही दूसरी जगह उसको बिठा देते हैं, विवाह नहीं करते हैं। यानी कि वो उस जगह, जिस जगह दूसरी जगह वो जाकर के विवाह स्वरूप एक पत्नी के रूप में रहती है, वहां पर उसके कुल देवी देवता उसको वैसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह ब्याह करके नहीं आती है। और जितने भी हमारे देवी देवता है और पितृ देवता है, यह सब 300, 400, 500, 600 साल पुरानी विचारधारा वाले हैं। तो इनको तो सनातन धर्म वही मालूम है जो उनके जमाने में चलता था। और आज आपने सनातन धर्म की बहुत सी परंपराएं, परिपाटी, रीति रिवाज इनको तोड़ दिया है, इनका पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी आपके घरों में बीमारी आ रही है, सजा स्वरूप बीमारी आपको मिल रही है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। तो विवाहिता स्त्री पहले पति को छोड़ करके आ जाती है और बाद में यदि उस पति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, बीमारी की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, हत्या कर हो सकती है, आत्महत्या हो सकती है, तो पहला पति मरने के बाद में उस स्त्री को, चाहे वो मायके में रहती हो, तो भी वो परेशान अवश्य करेगा, उसको बीमारी दुखी अवश्य देगा, उसको कंगाली में खड़ा कर देगा, हर काम में रोड़े अटकाने का काम करेगा। और यदि उसके बच्चे हुए हैं तो बच्चों के ऊपर पितृ दोष लगना प्रारंभ हो जाएगा, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में उच्चाटन कर देगा, गलत राह पे वह पितृ ही चला देता है। उसे बच्चे को गलत सपने आने लगते हैं, गंदे गंदे सपने आने लगेंगे, प्रेत दोष की उत्पत्ति भी हो जाएगी, ये मान करके चलें। और यदि ऐसी विधवा स्त्री किसी दूसरे से विवाह कर लेती है तो उसे सुख नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं होते। कई बार देखा गया है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं यदि विधवा स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ में रहने के लिए चली जाती है, तो जीवन में उनके आनंद नहीं होता है, तरह तरह की बीमारियां का शरीर हो जाता है, क्योंकि वह प्रेतात्मा जो पहला पति मर चुका है वह प्रेत बन करके उनको अवश्य परेशान करता है। अतः विवाह करने के पहले यदि उसका कोई मोक्ष का मार्ग दिखा दिया जाए उसे, उसके बाद किसी के घर में रहने के लिए जाए तो फिर सुखी रह सकती है, अन्यथा सुखी नहीं रह सकती है। किसी घर में ऐसी विधवा लड़की आ जाती है या पति को छोड़ करके आ जाती है तो उसके घर में भी रुपया पैसा बर्बाद होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे घर में क्लेश, अशांति, बीमारी, दरिद्रता, एक्सीडेंट, मृत्यु की ओर चला जाता है।
मनुष्य को पता ही नहीं चलता है। या ऐसा होता है कि जैसा मैंने कहा कि लकड़ी को एक घुन खा जाता है, जब लकड़ी पूरी तरह सड़ जाती है तब पता चलता है कि लकड़ी बर्बाद हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको बदलना ही पड़ता है। दूसरा विवाह करें, परंतु पहले पति की आत्मा को मुक्ति दिला करके करे। पहला पति यदि मरा नहीं हो तो उसके पितृ और कुल देवता परेशान करेंगे। अतः दूसरी बात, जिस स्त्री का विवाह होता है उसके कुल देवी देवता पहले वाले ही माने जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो विधि विधान से किसी के घर में कन्या दान स्वरूप प्राप्त हुई है। उन्हीं का नाम लेकर उस स्त्री को पूजन अर्चन करना चाहिए, और जो भी बच्चा हो उन्हें भी उन्हीं के कुल देवी देवता के नाम से पूजन कराना चाहिए। यदि पहले वाला पति नपुंसक हो जाए, साधु बन जाए, गायब हो जाए तो दोष नहीं लगता है, वह स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, कुल देवी देवता के शाप नहीं लगता है, ऐसी स्त्री खुश रहती है। और ऐसा क्यों होता है? यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। इसलिए पुण्य करो, किसी को परेशान मत करो, हाय मत लो और बद्दुआ मत लो। ऐसे जो भी मनुष्य काल सब दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष या प्रेत दोष या पिशाच दोष से पीड़ित होता है, उसकी जिंदगी में ऐसा होना स्वाभाविक होता है। उसे दो विवाह करना पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वो सुखी नहीं होता है, हमेशा कष्ट में रहता है, जीवन संघर्षमय होता है। और ऐसे मनुष्य को मैं तो कह रहा हूं जिसके जीवन में काल सब दोष हो, पितृदोष हो, मांगलिक दोष हो, नाग दोष हो, प्रेत दोष हो, पिशाच दोष हो, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसे पुरुष जिनकी पहली पत्नी मर गई, उन्होंने दूसरा विवाह किया, तो अधिकांशतः 80% केसेस में हमें देखने को मिला कि दूसरी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसका कारण यह होता है कि पहली पत्नी का दोष उस दूसरी पत्नी पर लग जाता है, यानी पहली पत्नी की आत्मा दूसरी पत्नी के आत्मा के ऊपर बैठ जाती है, यानी उसका प्रेत दूसरी पत्नी पर नियंत्रण कर लेता है और फिर उसके बच्चे पैदा नहीं होने देता है। इस रहस्य को अवश्य समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए जब भी आप विवाह करें विधवा होने के बाद, तो पहले पति की आत्मा को मुक्ति दिला करके विवाह करें। या फिर यदि मनुष्य है, पुरुष है और उसकी पहली पत्नी मर गई है, तो पहली पत्नी को मोक्ष या मुक्ति दिला करके ही वह विवाह करें, तो ही जिंदगी सुखी से रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह सकते हो। हमारे जीवन के अनुभव के अनुसार जिस पुरुष ने दूसरा विवाह किया या जिस स्त्री ने दूसरा विवाह किया, वह कष्ट में ही रहता है। दोनों में से किसी न किसी को प्रेत बाधा अवश्य लगती है, पिशाच बाधा अवश्य होती है, या घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, मन में उच्चाटन रहता है, सुखमय जीवन नहीं रहता है, कुछ न कुछ कष्ट, परेशानी, दुख, संताप, क्षोभ अवश्य होता है, चाहे वह बतलावे या नहीं बतलावे। धर्म के विरुद्ध चलने पर कष्ट तो अवश्य होगा ही होगा, मानो या न मानो, यही सत्य है और यही सनातन धर्म है। और जो मनुष्य कुल देवी कुल देवता पितृ को नहीं मानता, अंततः परेशान रहता है। इस बात को सभी को समझना चाहिए, चाहे वह पति को छोड़ दिया हो या पति मर गया हो या दूसरी शादी कर ली हो या पत्नी मर गई हो या पति ने दूसरी शादी कर ली हो, हर परिस्थिति में कुल देवी देवता और पितृ देवता की पूजा करना है और बच्चे से भी करवाना है। घर में मरे हुए व्यक्तियों की पूजा नहीं करें। यानी जो व्यक्ति मर गया, यानी कोई पुरुष था, उसकी पत्नी मर गई, तो उसकी पत्नी की फोटो के ऊपर रोजाना माल्यार्पण न करे। और यदि कोई स्त्री है, उसका पति मर गया है, तो पति की फोटो घर के अंदर न लगाएं और माल्यार्पण और दीपक वगैरह नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा प्रेत दोष लग जाता है, पिशाच दोष लग जाता है और कष्ट सहन करना पड़ेगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत घातक होता है। हर कार्य में निराशा हाथ लगने लगेगी, धीरे धीरे आप बर्बाद हो जाओगे, मानसिक बीमारी लग जाएगी, दिमाग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगा।
और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो स्त्री पति को छोड़ करके बच्चे सहित आ जाती है, उसकी जिंदगी में सिवा कष्ट, परेशानी, संताप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। न मानो तो आपकी मर्जी, न तो आपको मान सम्मान मिलेगा और न ही सामाजिक प्रेम मिलेगा। बुढ़ापे में किसी न किसी साथ की आवश्यकता होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। दोस्त की आवश्यकता होती है, एक सहयोगकर्ता की आवश्यकता होती है। उस समय समझ में आता है कि हमने अपने जीवन में कितनी बड़ी भयंकर भूल की, कितनी बड़ी भयंकर गलती की जवानी के जोश में। विवाह जो है दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। फिर भी ग्रह नक्षत्रों का मेल नहीं होने से ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि लड़की को घर छोड़ करके आना पड़ता है। कई बार वह विधवा हो जाती है या फिर कई बार पुरुष की पत्नी मर जाती है। तो मैं तो मां भगवती जगत जननी से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी के भी घर में ऐसा विधवा दोष उत्पन्न न हो, विधुर दोष उत्पन्न न हो, और कोई भी ऐसी स्त्री अपने पति को छोड़ करके अपने माता पिता के घर पे न आए। अन्यथा अपना घर तो बर्बाद करती ही करती है, माता पिता के घर को भी बर्बाद करती है। उनके यहां भी क्लेश, अशांति होना प्रारंभ हो जाती है। तो मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दनी, मधुकेट भंत्री, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्वशत्रु नाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।